कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो पेपर है उसमें देखो क्या लिख रहा है। पहला लिख रहा है, पहले आपको सबसे पहले आपको पेपर के ऊपर हेडिंग जो लिख रहा है वो आपको पढ़ना है। क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी बोथ आर कंपलसरी। तो ये आपको सबसे पहले पढ़ना है, पेपर को देखने से पहले सबसे पहले आपको यही पढ़ना है यहाँ पर क्या लिख रहा है। तो इसमें ये लिख रहा है कि जो दोनों सेक्शन है, सेक्शन ए और एक सेक्शन बी, इनमें सेक्शन जो नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, वो आपको करना ही पड़ेगा। भले और मत करिए लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा चारों क्वेश्चन में से, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये छोड़ो, ठीक है। अब फिर क्या लिख रहा है, उसमें लिख रहा है देखो, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन में आपको बचे हुए क्वेश्चन, यानी चौथा तो कंपलसरी बता दिया आपने, अब बचे 3 क्वेश्चन, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन बचे। अभी तीनों क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन क्या करें, अटेम्प्ट करने। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यानी या तो पहला करो या दूसरा करो, या फिर पहला नहीं करते हो तो दूसरा और तीसरा करो, ठीक है। तो आपको ऐसे 2 क्वेश्चन इसमें 3 में से आपको अटेम्प्ट करने, 1 2 3, इनमें से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यह रखना है। तो देखो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पेपर है आपको देख लिया आपने कि आपकी पहले आपको ये पढ़ लेना है, पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद आपको क्या कुछ नहीं करना। कंपलसरी क्वेश्चन जो हैं अगर आपको आ रहे हैं, जैसे कि स्प्लीन आ रहा है, आपको लीवर आ रहा है, डेल्टोइड मसल नहीं आ रही, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ रहा है, तो आपको अगर 4 में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं कंपलसरी वाले में से, तो आपको कंपलसरी को उठा लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले कंपलसरी को उठा लेना है। अगर आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अलग अलग 2 कॉपियाँ दी जाएगी आपको, तो एनाटॉमी में से भी आपको पहले जो एनाटॉमी की कॉपी दी जाएगी उसमें से आपको पहले कंपलसरी वाले क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। अगर एक बार कंपलसरी कर दिया फिर आपको झंझट खत्म, क्योंकि अगर कंपलसरी में आपको एक भी छोड़ दिया तो उसके नंबर पूरे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंपलसरी को पहले करना है। अब फिजियोलॉजी का पेपर आपको पहले कंपलसरी को कर लेना है, अगर आपको आ रहे हैं तो चारों में से क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहे हैं, अब ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि अगर नहीं आ रहे हैं आपको चारों क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपको नहीं करना है, फिर कंपलसरी वाला क्वेश्चन नहीं करना है। यदि आपको 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं कंपलसरी में से वो, तो फिर आपको कंपलसरी नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग एनी 3, 4 में से 3 ही करने हैं। दूसरे में भी एनी 3, इसमें आपको चारों करने हैं। तो एनी थ्री वाले को पकड़ना है, आपको इसको छोड़ देना है। मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे वाले क्वेश्चन को छोड़ देना है। एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ, फिजियोलॉजी की नहीं। एनाटॉमी में जो थर्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको चारों करने होते हैं उसको छोड़ देना है, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो उसको छोड़ दिया। अब इसमें से 3 और इसमें से भी 3, 3 3 करना है। अब देखो 3 क्वेश्चन करने हैं आप, अब 3 में से आपको इसमें ऑप्शन मिल गया, तो आपको 4 में से 3 तो आएंगे यार, तो 3 तो कर लेने हैं। तो आपको पहले ये उठा लेने हैं। फिर अगर जो कंपलसरी है उसमें से आपको 2 ही आ रहे हैं क्वेश्चन, 4 में से 2 ही आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फिर इन एनी थ्री वाले क्वेश्चन को उठाना है और इन दोनों को क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है ना। आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन को आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। इसलिए 3 क्वेश्चन आपको, और इसमें से आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, अलग से ऑप्शन भी मिल रहा है, ये क्या है, इसमें एक बेनिफिट है। तो आपको एनी थ्री वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसको छोड़ देना है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में देखो इस पेपर में पहला क्वेश्चन 12 नंबर का दे रखा है। अब देखो इसमें क्या रखा है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिफाइन टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी। तो अगर आपको इसमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है ये 12 नंबर का, तो ये कर देना है आपको। नहीं तो मैंने कह दिया आपको पहले कंपलसरी करना है, अगर कंपलसरी नहीं आता कंपलसरी करना है आपको। और अगर कंपलसरी में आपके चारों में से 2 ही आ रहे हैं सिर्फ आपको, तो आपको क्या करना है, फिर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पकड़ना है जो बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन कैसे, देखो इसमें कितने दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 क्वेश्चन वाले को नहीं पकड़ना है आपको पकड़ना है 12 नंबर वाले को डायरेक्ट, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हो। जैसे कि पूरा क्वेश्चन एक ही पूछा है, तो आपको ये और एक ही थर्ड वाला ये पकड़ना है, ठीक है। तो बस आपको ये करना ही नहीं, फिर इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको पकड़ना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें आप पकड़ोगे तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, जबकि इसमें से पहले में और इस तीसरे में से सिर्फ एक ही यूनिट में एक ही चैप्टर में क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको मतलब ये जो, अगर ये देखो क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, तो ये ब्लड वाले में से है। ये GFR यूरिनरी सिस्टम में से, नॉर्मल इलेक्ट्रो ECG ये भी अलग है, डाइजनो इन स्टोमक ये भी अलग है। तो आपको अगर इनमें से आ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको इन चारों में से, अगर आपको ये चारों दिए गए, इन चारों में से अगर आपको 3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, तो फिर आप इसको कर ले सकते हैं। लेकिन मैं रेफ़र करूँगा कि आप इसको मत करिए। इसको रेफ़र इसलिए करूँगा क्योंकि इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मत करिए। आप करिए फर्स्ट को और थर्ड को, उसमें क्योंकि एक ही जो
चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आए, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी। तो अगर आपने रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा है अच्छी तरह से तो आप इसको कर दोगे। इसी प्रकार इधर कार्डियक आउटपुट फैक्टर, रेगुलेटिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक इंडेक्स। और यदि नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें से आ रहा है तो मैं रेफर तो लेकिन इसको ही करूँगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया। आपको फिर से बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट में आपको क्या करना है, जो कंपलसरी वाले क्वेश्चन है उसको ही करना है। कंपलसरी वाले क्वेश्चन को ही आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। यदि आपको 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 4 में से तो, और चारों आ रहे हैं तो और बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो करना है। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से आपको सिर्फ, तो फिर नहीं अटेम्प्ट करना है आपको कंपलसरी। तो फिर आपको ये NE3 वाले को देखना है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको नहीं देखना क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप मैं एक फिर बताता हूँ। और अगर आपको NE3 वाले क्वेश्चन में से भी अगर आपको चक्कर पड़ रहा है, उसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आप इसको ले सकते हो, फिर इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये लास्ट चांस है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, इससे आपको बैक नहीं लगेगी। मैं ये फिर कह रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना है आपको।